इस वक्त आजान को जॉब की बहुत ज़रूरत थी। देख के क्यों नहीं चल रही हो? होश में भी हो कि नहीं? तुम्हें जरा सी कोई बात समझाने लगो तो तुम उसके कसीदे पढ़ना शुरू हो जाते हो। और मुझे पता है कि वो नहीं चाहती कि मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। मैंने कंपनी में नया एम्प्लॉय हायर किया। आओ तुम्हें इससे मिलवाऊं। अहमद, जब आपने मिल लिया तो फिर मेरे मिलने की क्या ज़रूरत? कम ऑन ताबीर, तुम डायरेक्टर हो कंपनी की, तुम्हें पता होना चाहिए। कम, लेट्स गो। आओ ताबीर। इनसे मिलो, हमारे स्टाफ में नया इजाफा, अजान। हेलो। क्यों, है ना सरप्राइज? मैं समझी नहीं। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था अजान का यहाँ आना हमारी कंपनी में जॉब के लिए। जब वाली साहब इन्हें यहाँ लेकर आए तो मुझे बहुत खुशी हुई देखकर इन्हें। अजान से मेरी शादी में मुलाकात हुई थी। ये मुझसे मिलने लॉकअप में भी आया था आंटी के साथ, तो हम दोनों ने पहचान लिया एक दूसरे को। मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग बात थी। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये अहमद का ऑफिस है। बस यही तो जिंदगी है ना वैसे हैरत की बात। हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा है ना, हमें एक ऐसे ही बंदे की जरूरत थी। आई बिलीव इज द राइट पर्सन फॉर जॉब। और मैं चाहूंगा कि आप ताबीर की हेल्प करें क्योंकि ये कंपनी की डायरेक्टर है। सो आपके आने से पूरी सपोर्ट मिलेगी इसे। लेकिन मैं तो बिजनेस को इतना नहीं समझता, ना ही मैंने कभी पहले जॉब की है। कोई ऐसा खास काम नहीं है, बस रूटीन की मीटिंग्स हैं। काम तो स्टाफ ने करना है, आपको सिर्फ सुपरवाइज करना पड़ेगा। आप मुझसे राब्ते में रहिएगा, मैं गाइड करता रहूंगा आपको। फॉर श्योर। थैंक यू अहमद, इस वक्त आजान को जॉब की बहुत ज़रूरत थी। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक लिमिटेड कंपनी है, इसमें और लोग भी काम कर रहे हैं जैसे आप काम करेंगे। आप कहीं भी जॉब करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी जैसे आपको यहाँ मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूं और दिल लगाकर अपना काम करूं। मुझे पूरा अंदाजा है। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। आओ तुम्हें छोड़ो बाहर तक। नहीं मैं चला जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ रखें। सी यू। बाय। सो थैंक यू। सॉरी ज़ारा। देख के क्यों नहीं चल रही हो? होश में भी हो कि नहीं? मैंने कहा ना सॉरी। सॉरी? Come in. Fine. बैठो। देखो अमर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि उस दिन तो मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हारा डिसीजन सुन लिया था, बट ट्रूली स्पीकिंग मुझे तुम्हारी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप ताबीर को बिजनेस में लाने की बात कर रही हैं? ऑब्वियसली। देखो, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, वो तुम्हें अच्छी लगती है, तुमने उससे शादी कर ली, मैंने टॉलरेट कर लिया, दैट्स इट।
अब उसको फैमिली बिजनेस में एंटर करने की क्या जरूरत है? तुमने ये भी नहीं सोचा कि ज़ारा फील करेगी? एंड अबव ऑल, उस लड़की को बिजनेस का कुछ भी पता नहीं है, शी नोज नथिंग अबाउट इट। अगर वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाई और यू नो दिस वे हमारा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। नहीं मामा, मैं चाहता हूँ वो काम करे, हमारे बिजनेस में आए। आपको नहीं पता वो कितनी स्मार्ट है, कितनी इंटेलिजेंट है। उसके आइडियाज, उसकी चीजों को देखने का अंदाज, उसकी पॉजिटिव अप्रोच आपको बहुत मुतासिर करे। बस प्लीज, तुम्हें जरा सी कोई बात समझाने लगो तो तुम उसके कसीदे पढ़ना शुरू हो जाते हो। Why don't you understand? ये हमारा फैमिली बिजनेस है। तो वो भी फैमिली का हिस्सा है। फैमिली से बाहर से आई हुई। सो व्हाट मॉम, मेरी बीवी है वो, आपकी बहू। आई नो, बस तुम एक बात क्यों समझते नहीं हो कि बिजनेस में इस तरह की इमोशनल चीजें नहीं काम करती हैं, रिलेशनशिप्स नहीं चलते। ये माँ बहन भाई भाभी बेटा ये सब कुछ नहीं होता। जो कंपनी के सेट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, उन्हीं को फॉलो करना होता है। और अब मैं तुम्हें बात एक क्लियरली समझा दूं, नो मैटर व्हाट, बिजनेस के तमाम मेजर डिसीजंस हमारे कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही होंगे। ऑब्वियसली, और मैं भी यही चाहता हूँ। और हम सबका कंबाइंड इंटरेस्ट तो यही है कि कंपनी ग्रो करे, ये बिजनेस आगे बढ़े। खुदा ना खास्ता अगर कोई हर्डल आती है तो मैं आप सबके साथ खड़ा हूँगा। चलो फिर तो ठीक है, अब तुमसे मीटिंग में बात होगी। ठीक है। लुक आफ्टर योरसेल्फ। ऑफिस। क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, बहुत जिद्दी हो गई मम्मा। मैं समझ सकती हूँ, और मुझे पता है कि वो नहीं चाहती कि मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। देखो ताबीर, तुम मेरी वाइफ हो। जो मैं कहूँगा तुम वही करोगी, और मैं वो करूँगा जो तुम चाहोगी। लेकिन किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हमारे बीच में, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन अहमर, हम उन्हें नाराज भी तो नहीं कर सकते। कौन कर रहा नाराज हो रहे? कौन कर रहा है? बताओ मुझे। उनकी मैं हर बात मानता हूं यार, हर बात। देखो, बिजनेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता है। मैं अपनी पूरी एफर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरी भी फीलिंग्स हैं यार, मैं भी हर्ट होता हूं। अब कौन समझाए उन्हें? अच्छा अहमर, रिलैक्स हो जाए, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। नहीं, रहने दो। कॉफी हम कहीं बाहर से पियेंगे, जहां तन्हाई हो, अच्छी सी जगह हो, तुम और मैं। चलें चलते हैं, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक, तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रहा हूं मैं। और हाँ, मैं ज्यादा इंतजार करने वाला हस्बैंड नहीं हूं। जल्दी आओ।